डिजिटल न्यूज़ 20 से मैं अरुण कुमार शाही सर, चीफ रिपोर्टर। अभी अस्पताल में सर 11 नर्सेज स्टाफ संविदा पर लंबे समय से यहाँ कार्यरत थे। सूचना मिल रही है कि इन सभी 11 नर्सिंग स्टाफ को सर यहाँ से हटाया जा रहा है। सर, इस संबंध में आप थोड़ी सी जानकारी दें, क्या है मामला, क्या है कारण, कहाँ जाएंगे? नर्सेज जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट सेवा में बहाल हुई थी, 2007 से काम कर रही थी। लेकिन इस बीच सरकार की एक चिट्ठी आई कि जब नियमित परिचारिकाओं की बहाली हो जाएगी तो संविदा पर नहीं रखना है। फिर भी मैंने मार्गदर्शन लेने हेतु 2 बार एक्सटेंशन दिया, लेकिन इस बार निदेशक प्रमुख जो नर्सिंग सर्विसेज है उनका स्पष्ट चिट्ठी आ गया कि जब आपके पास इतनी पर्याप्त परिचारिकाएँ उपलब्ध हैं तो आप किस परिस्थिति में इनका अवधि विस्तार दे रहे हैं। तो उसी पत्र के आलोक में मैंने 1 महीने का नोटिस देके 1 नवंबर से इनकी सेवा को हमने समाप्त करने का आदेश दे रखा है और इसकी सूचना हम सरकार को दिए हैं। तो यह जो सेवा बर्खास्त की है वो सरकार के आदेश के आलोक में है। अच्छा सर, ये चीज़ है जी कि अभी तक ये आदेश अन्य मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नहीं सर लागू हुआ है, जहाँ कहीं भी संविदा पर है, PMCH, NMCH वगैरह वगैरह कहीं भी? मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने इनका अवधि विस्तार देने के समय मैंने सरकार से निर्देश मांगा था। तो निर्देश के आलोक में जो आदेश आया है उसका तो पालन हर हाल में करना पड़ेगा। अभी आपके SKMCH से संविदा पर कार्यरत 11 नर्सेज स्टाफ को हटाने की बात आ रही है। आप सहायक मातृका हैं यहाँ, रेणु कुमारी, आप बताएं जी कि इन लोगों के क्या न्याय मिलेगा? इन लोगों को हटाया जा रहा है, ये अब कहाँ के रहेंगे? हमको यहाँ इसी में कहना है कि ये जो 11 जो कॉन्टैक्ट पर है, इसको जो कॉन्ट्रैक्ट दुर्भाग्यवश इन लोग को कॉन्टैक्ट पर रखा गया, क्योंकि इन लोग को जिस समय ट्रेनिंग की थी उस समय स्वास्थ्य विभाग में चाहे शिक्षा विभाग में किसी तरह का बहाली नहीं निकलता था, जिसके कारण इन लोग का एज बढ़ गया। जब एज बढ़ जाने के बाद इसको जब नौकरी हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट पर इतना दिन से नौकरी की, जब इस पर बीच में जब इसको परमानेंट होने का ज़रूरत था उस समय इन लोग को एज फैक्टर के कारण छांटा गया। एज फैक्टर था जिसके कारण इन लोग को नहीं हुआ। लेकिन अब उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्य है कि बुढ़ापा में लोगों को 2 साल 3 साल नौकरी बचा है। इस परिस्थिति में लोग के कहाँ जाएं? अब हम तो यही कहेंगे, सर से की भी कहेंगे और हम शिक्षा विभाग में जहाँ तक मेरा आवाज़ जाता है वहाँ तक हम यही कहेंगे कि लोग को 2 साल 3 साल नौकरी ही बचा है, किसी तरह 2 साल और 3 साल जो इसको निभा दे और SKMCH में इनको रखा जाए। ऐसा कभी नहीं, सब जगह है कॉन्टैक्ट में स्टाफ जो है, हर मेडिकल कॉलेज में कॉन्टैक्ट पर स्टाफ अभी ड्यूटी कर रही है। सिर्फ SKMCH में ऐसा है हुआ है, ये दुर्भाग्यवश है कि लोग को जो हटाया गया है। हम कहते हैं, सर से भी जाके हम मिले हैं कि सर आपके अपने स्तर से जितना संभव हो ये लोग को मदद कीजिए। और हम भी कहते हैं, हमसे तो खैर होने वाला कुछ है नहीं, लेकिन हम भी सोचते जो हमारे द्वारा जो भी कुछ होगा सो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। अरुण जी, आपको भी कहते हैं कि आपके अगर चैनल के माध्यम से अगर इन लोग को कुछ भलाई हो तो ऐसा कीजिए कि इन लोग को 10-11 गो बच्चा है, ये लोग 2 बैच में आती है, 6 गो जो है मार्च बैच है और 5 गो जो है जून बैच है। तो मार्च बैच और जून बैच मिला करके 11 गो स्टाफ है। और हम अंत में यही कहेंगे कि हम लोग को बहुत दुख लग रहा है कि इतनी एज हो गई। एक तो कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी है, परमानेंट नहीं हुआ। परमानेंट नहीं होने में इनका कोई अति नहीं है जो कि इसके कारण नहीं हुआ है, तो एज फैक्टर है, एज फैक्टर के कारण इनको नहीं हुआ है। लेकिन आप जो कॉन्ट्रैक्ट पर कम से कम रिक्वेस्ट कहेंगे सर को कि सर किसी तरह जो आप पैरवी कीजिए। मेरा पैर भी कहीं नहीं पहुंचता है, लेकिन आपका पैर भी सचिवालय तक पहुंचता है, सचिव तक पहुंचता है। इसको अपना स्तर से इसको 11 के रख लीजिए। सिस्टर, अभी आपके SKMCH से 11 नर्सिंग स्टाफ जो संविदा पर है उनको हटाया जा रहा है, ये कहाँ तक उचित है, जरा सा आप लोग बताएं। आप भी नर्सिंग स्टाफ हैं यहाँ का SKMCH के? ये कहीं से भी यथोचित नहीं है। और हमारी जो मेट्रोन असिस्टेंट मेट्रोन ने जो भी कहा उनके फेवर में, तो उनके समर्थन में हम लोग सभी हैं। और हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी नर्सिंग स्टाफ जो है, हमारी सीनियर हैं, इतने दिन से वर्क कर रही हैं, काम कर रही हैं, वो करती रहें। और उनके सहयोग में जहाँ तक हो अधिकारियों से भी विनम्र निवेदन है कि वो भी उनका साथ दें
और हमारी असिस्टेंट मेट्रॉन तो कर ही रही हैं, उसमें पूरा सहयोग कर रही हैं जी जान से। हम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।